तो आप सबका स्वागत है अपने न्यूज़ चैनल पे। तो जो आपकी वैकेंसी आई हुई है ना एपेक्स बैंक वाली, उसमें जो पोस्ट आई है बैंकिंग असिस्टेंट की एंड मैनेजर की, तो उसके लिए मैंने अकाउंट्स की कुछ से वीडियो बनाई है, वो आप सबके लिए है। बाकी आप कहीं से जाओगे तो अकाउंट्स की क्लास इतनी महंगी हो गई है, जबकि इतना कंटेंट भी इतना अच्छा नहीं है। आपको इस पर अच्छा लगे तो आप देखना, ठीक है ना। तो अकाउंट्स का टॉपिक इसमें जो है सिलेबस है वो डिफ़ाइन नहीं किया हुआ है, यानी बीकॉम का दिया हुआ है कि जो बीकॉम पास सिलेबस है ना वो आएगा, ठीक है ना। अब बीकॉम पास सिलेबस में बहुत चीज़ें हैं, अकाउंट्स भी है, ऑडिट भी है, इनकम टैक्स है, कॉस्टिंग है, एफएम है, थोड़ा बहुत हिस्सा क्या है लॉ का है, जो कंपनी लॉ आती है अपनी। ये सब चीज़ें क्या है आपकी इसमें बीकॉम में आती है। इसमें एडवांस अकाउंट्स भी कुछ हिस्सा होता है इसका, एडवांस अकाउंटिंग, ठीक है ना। तो मैं कुल मिला के आपको 25 वीडियो इस पर डालूंगा, जिससे आपका अकाउंट्स का जो सिलेबस है कंप्लीट बीकॉम का वो समाप्त हो जाएगा। बस कुछ आप ध्यान से इसको सुनना, ठीक है। तो अपन आज का पहला टॉपिक लेते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैपिटल एंड, पहली चीज़ तो एक्सपेंसेस। जो एक्सपेंसेस होते हैं अकाउंट्स में, उनको हम दो भागों में बांटते हैं। अकाउंट्स बोलते हैं कि इसको दो भागों में बांटो। पहला कौन सा भाग है, कैपिटल एंड, जिसको अपन पूंजीगत बोलते हैं, हिंदी में भी लिख लो आप, पूंजीगत, ठीक है ना। एक कैपिटल एक्सपेंसेस होता है, एक कौन सा होता है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस, जिसको आयगत बोलते हैं अपन। अब सेकंड चीज़ ये आती है कि आपने इसको दो भागों में क्यों बांटा। एक्सपेंसेस है तो सही है, दोनों तो है तो एक्सपेंसेस ना, इसको दो अपन डिवाइड क्यों किया इसको अपन दो भागों में, और किस बेसिस पे किया है। तो मेन सवाल इसमें ये है कि अपन इसका डिवाइड क्यों किया है। तो चलो अपन देखते हैं। इसका डिवाइड अपन ने इसलिए किया है क्योंकि अकाउंट्स ये बोलती है कि भैया जो कैपिटल एक्सपेंसेस है ना वो आप कहाँ पे जाएंगे, सीधे जाएंगे बैलेंस शीट में। कहाँ पे जाएंगे, बैलेंस शीट में जाएंगे। और जो कौन से हैं आयगत एक्सपेंसेस हैं, जो पूंजीगत नहीं, कौन से हैं आयगत, ठीक है ना, वो कहाँ पे जाएंगे, पीएनएल अकाउंट में। इसीलिए अपन इन दोनों को अलग अलग बांटा है, ठीक है ना। अब समझ में आ गया आपको। अब बस आपको एग्जांपल दिया हुआ मिलेगा कि ये कौन सा एक्सपेंसेस है, आपको बताना है कि ये वो एक्सपेंसेस है, बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। या इसके अलावा ये पूछ लेगा कि बैलेंस शीट में कौन सा एक्सपेंस इनमें से आएगा, ठीक है। तो आपको पहचानना है कि कौन सा पूंजीगत है, कौन सा आयगत एक्सपेंस है। क्यों पहचानना है, क्योंकि इन दोनों आइटम से इनके क्या हाउस अलग अलग है। ये तो कहाँ बैठता है, बैलेंस शीट में बैठता है, ये किस में बैठेगा, किस में जाएगा, पीएनएल अकाउंट में जाएगा। बस इनमें इतना ही, इसलिए अपन इन दोनों को क्या किया है, डिवाइडेशन किया है, ठीक है ना, बांटा है अपन ने इसको। अब समझ में आ गया आपको। तो कोई पूछे आपसे कि एक्सपेंसेस को क्यों बांटना है, भाई है तो एक्सपेंसेस नहीं, तो उनको बांटा क्यों है, दोनों को एक ही मान लेते हैं, चीज़ तो एक ही है। लेकिन अपन इनको बाद में समझाया कि नहीं, जो कैपिटल एक्सपेंसेस है वो आते हैं बैलेंस शीट में, जो आयगत एक्सपेंसेस है वो आएंगे पीएनएल अकाउंट में, इसलिए अपन इन दोनों को अलग से बांटा है, ठीक है। अभी देखना, छोटा सा पार्ट है, मैं आपको बाकी इसमें 1 घंटा नहीं बिगाड़ूंगा, टाइम इतना है नहीं आपके पास भी, ठीक है ना। ये मान लो आपका 20 मिनट में पार्ट खत्म हो जाएगा, चाहे कैसे भी सवाल आ जाओ आपको, ठीक है ना। और इसमें डाउट मत लेना कि सवाल इसमें से आएगा नहीं आएगा। इससे पिछले वाला टाइम में इसमें ये वाला सवाल आया था, ठीक है ना। साहब साहब उसने पूछा था, एक इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन दिया था, तो उसके लिए पूछा था कि ये कौन सा एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो अपन इनको पहले तो बात तो क्या एक्सपेंसेस हो गए, ये दोनों एक्सपेंसेस हो चुके हैं। अब इनको मतलब किस बेसिस पे अपन को समझेंगे कि ये कौन सा है, ये कौन सा है, ठीक है। अब चलो देखो, दोनों में जो कॉमन चीज़ें पहले वो देखते हैं। ये भी एक्सपेंसेस है, ये भी एक्सपेंसेस है, डन है, ठीक है। ये जो एक्सपेंसेस है ना, ये क्या है, सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, वापस सुनना। इसका जो बेनिफिट है ना, इसका जो बेनिफिट है वो कब मिलेगा, भविष्य में मिलेगा, फ्यूचर में। तो ये भी क्या है, ऐसा ऐसा एक्सपेंसेस जिसका बेनिफिट अपन को लाभ कब मिलेगा, भविष्य में मिलेगा, फ्यूचर, ठीक है ना। लेकिन अब इन दोनों में ये तो सेम हो गए, तो इन दोनों में गैप ये है कि इसका जो बेनिफिट है वो 1 साल से अधिक के लिए मिलता है, 1 साल से अधिक के लिए, 1 साल से अधिक के लिए, ठीक है ना। और इसका जो बेनिफिट है वो मोस्टली मिलता है 1 साल के लिए, बस इतनी सी चीज़, 1 साल के लिए, 1 साल के लिए इतनी सी चीज़ है। ये आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। तो ये अपना जो टॉपिक है ये फिनिश हो चुका है। आप बोलोगे इतना इजी है क्या, मैं बोलूँगा इतना इजी है ही, इतना इजी है, ठीक है ना, इतना इजी ही है ये, इसके अलावा कुछ इसमें है नहीं इसमें, ठीक है ना। अब सेकंड चीज़, मैंने आपको बता दिया कि ये एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं। अब मैं आपसे सिंपल सा पूछता हूँ, ठीक है ना,
मैंने क्या किया, एक मशीन लगाई थी, वापस सुन लेना ध्यान से, आपको समझ में नहीं आया तो। कैपिटल पूंजीगत एक्सपेंसेस, आयगत एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस हमेशा कहाँ पे आते हैं, पीएनएल अकाउंट में, क्योंकि पीएनएल में वो आइटम आते हैं जो क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं, इंग्लिश में बोले तो इसको मतलब हमेशा होने वाले एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस, हमेशा होने वाले एक्सपेंसेस। कैपिटल में कौन से आते हैं, जो कभी कभी होते हैं, ठीक है ना, कभी कभी होते हैं। ये कहाँ पे आते हैं, बैलेंस शीट में आते हैं। किस साइड में आएंगे, असेट साइड में आएंगे। किस साइड में आएंगे, आपके असेट्स की साइड है, उस साइड में आएंगे। ये पीएनएल अकाउंट है, उसके डेबिट पक्ष में आ जाएंगे, ठीक है ना। अब ये क्या, इनका बेनिफिट कब मिलता है, फ्यूचर में। इनका बेनिफिट भी कब मिलेगा, भविष्य में। पर इनका मिलता है 1 साल से ज़्यादा के लिए, इनका मिलता है 1 साल के लिए बेनिफिट। डन है। हम आपसे सिंपल से एग्जांपल पूछता हूँ, ठीक है ना। मैंने एक मशीन इंस्टॉल की, मैंने क्या किया, मशीन इंस्टॉल की, मशीन मैंने क्या की, इंस्टॉल किए, ठीक है ना, अपनी कंपनी के लिए, ठीक है ना। तो वहाँ पे मैंने ऐसे वो मशीन इंस्टॉल किए, तो उसकी इंस्टॉलेशन के लिए मैंने क्या चुकाई, वेजेस चुकाया है। क्या चुकाया मैंने, वेजेस चुकाया है, ठीक है ना। तो अब ये बताओ कि कौन सा एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस भाई। मैंने इसको इंस्टॉल के लिए मशीन को मैंने क्या चुकाया, वेजेस चुकाया। तो कौन सा एक्सपेंसेस है, आप बोलोगे इसका बेनिफिट मुझे 1 साल के लिए। अब आप बताओ, इसका बेनिफिट है 1 साल के लिए मिलेगा, 1 साल ज़्यादा के लिए। कहने का मतलब ये है कि वेजेस आपको आए साल चुकाने पड़ते हैं इंस्टॉलेशन के लिए, नहीं। जब स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम मशीन इंस्टॉल होती है, उसके वेजेस तभी चुकाने पड़ते हैं अपन को, ठीक है ना। तो ये कौन सा एक्सपेंसिव माना जाएगा, कैपिटल एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंसेस। अब बात ये आएगी कि इसको कहाँ दिखाएंगे अपन, इसको दिखाया जाएगा बैलेंस शीट में। लेकिन किस नाम से दिखाया जाएगा, बैलेंस शीट में तो असेट्स आती है, लायबिलिटी आती है। अब ये तो वेजेज है, नाम से तो क्या लगता है, इसका नाम में तो एक्सपेंसेस है कि वेजेस एक्सपेंसेस, बैलेंस शीट में जा ही नहीं सकता। तो अपन इसको बोलेंगे कि देख तू जाना चाहिए बैलेंस शीट में, लेकिन आपका नाम क्या एक्सपेंसेस है, ठीक है ना। तो आप अपना नाम बदलो, तो ये बोलेगा मैं नाम कैसे बदलूँ। तो हम इसको बोलेंगे कि भैया तू किसके लिए हुआ है, मशीन के लिए, तो तू मशीन की कॉस्ट में क्या हो जा, ऐड हो जा, मशीन की कॉस्ट में ऐड हो जा, ठीक है ना। तो तू जाके ना मशीन, जैसे मैंने मशीन ली थी 1 लाख की, इसके लिए चुकाया मैंने 1000, ठीक है ना। तो मैं बैलेंस शीट में मशीन दिखाऊंगा 1,01,000 की। अब आप बताओ, ऑटोमेटिक ये इसमें ऐड होके बैलेंस शीट में आ गया, नहीं आया, आ गया ना। इसी को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंसेस। डन है क्या, ठीक है। अब अपन कौन से पाते हैं, आयगत एक्सपेंसेस। अब जैसे यही मशीन है, इस मशीन के लिए मैंने क्या किया, इसमें ऑयल डाल दिया। क्या डाल दिया, ऑयल, कि भैया मशीन अच्छे से चले। तो मैंने ऑयल का क्या किया, मैंने एक कैन लेके आया, वो मैंने ऑयल के लिए इसमें डाल दिया। अब इस ऑयल से ये बताओ कि इस मशीन की मतलब कि अपन को बेनिफिट मिलेंगे इसका, 1 साल से ज़्यादा मिलेगा, 1 साल के लिए मिलेगा, आप बोलोगे 1 साल के लिए। तो ये कैसा है, आए साल होने वाला एक्सपेंसेस। जो एक्सपेंसेस अपन को आए साल होते हैं, वो कौन से एक्सपेंसेस माने जाएंगे, कौन से माने जाएंगे, कौन से माने जाएंगे, आयगत एक्सपेंसेस माने जाएंगे। जैसे मैं आपको बोलता हूँ, सिंपल एग्जांपल ले लो आप, आपको खुद को बोलना भी है, ठीक है ना चीज़ें। मैं आपको बोलूँगा मूल्यह्रास है, मूल्यह्रास। तो पहले तो बताओ ये क्या है, एक्सपेंसेस है। अब ये हमेशा होता है या आए साल होता है, तो आप बोलोगे आए साल। तो आपको ऑटोमेटिक क्या बोलना है कि ये कौन सा है भैया, आयगत एक्सपेंसेस है, ठीक है ना। आप क्या चुकाते हो, भाड़ा चुकाते हो। आपने जो बिल्डिंग ली हुई है लीज पे चुकाते हो, कुछ भी मान लो आप, या वैसे ली हुई है, तो उस पर क्या चुकाया आपने, भाड़ा चुकाया। अब ये क्या आए साल चुकाना पड़ेगा इसका, तो ठीक है ना, इसका बेनिफिट 1 साल के लिए मिलता है अपन ने, ठीक है ना। तो ये कोई कौन सा है, आयगत एक्सपेंसेस है, कौन सा है, आयगत एक्सपेंसेस है। डन है क्या, इतनी चीज़ें आपकी हो गई ख़त्म, ठीक है ना, डन है, ओके। अब ध्यान से सुनना, ये चीज़ हो गई। कुछ इसमें क्या है कि एडवांस चीज़ें होती है, एडवांस। तो 2-3 एग्जांपल आते हैं एडवांस के, समझ जाओगे आप, ठीक है ना। जैसे मैंने क्या किया, मैंने एक मशीन ली है, तो ध्यान देना, इस मशीन पे खूब एक्सपेंसेस होते हैं। इस मशीन पे क्या होते हैं, खूब एक्सपेंसेस होते हैं। तो इस मशीन के यूज़ होने से पहले, क्या बोला मैंने, यूज़ होने से पहले जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सब क्या होंगे, कैपिटल एक्सपेंसेस होंगे। सब क्या होंगे, कैपिटल एक्सपेंसेस होंगे। तो ये सवाल पक्का आपके एग्जाम में आ सकता, आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि भैया जो अप टू यूज़ ऑफ मशीन जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो कौन से होते हैं, तो आपको नाम लेना है कैपिटल एक्सपेंसेस। कौन से होते हैं, कैपिटल एक्सपेंसेस, ठीक है ना। सेकंड एडवांस चीज़ जो आपको सीधा पूछ सकते हैं कि कैपिटल एक्सपेंसेस क्या बढ़ाते हैं। तो कोई भी एसेट्स है ना, पहली बात तो ये क्या है, उस एसेट्स की एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड लाइफ,
तीनों चीज़ बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाएंगे? तीनों चीज़ को क्या है, बढ़ा देंगे। ठीक है ना। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। आपकी जो है ना ऑफिस में एक गाड़ी है, एक बाइक मान लो, आप अच्छे समझ जाओगे। एक बाइक है इस बाइक में क्या है कि एक है इसमें कुछ भी मान लो, एक हेडलाइट टूट गई। क्या टूट गई? एक हेडलाइट टूट गई। तो आपने उसके लिए क्या किया? हेडलाइट को नई लगवा ली। क्या किया? हेडलाइट को नई लगवा ली। अब होने को तो ये क्या है, ये एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो हमेशा हो जाते हैं। ठीक है ना। ये इससे ना तो उसकी लाइफ बढ़ेगी, बाइक की लाइफ इससे नहीं बढ़ेगी, बाइक की एफिशिएंसी भी नहीं बढ़ेगी ना। तो कौन सा एक्सपेंसेस मानेंगे अपन? आएगत। ठीक है ना। आपने बाइक में ऑयलिंग किया, आपने ऑयलिंग होती है ना, आए साल, मतलब कि आए 2-3 महीने में ऑयल बदलवाना पड़ता है। ठीक है ना। तो आपने ऑयलिंग की, वो भी क्या हमेशा होने वाला एक्सपेंसेस है। उससे ना तो उसकी लाइफ बढ़ेगी, कुछ भी नहीं बढ़ेगा ना। क्या नहीं बढ़ेगा? लाइफ नहीं बढ़ेगी। उसका बेनिफिट 1 साल के लिए मिलेगा। मशीन की लाइफ नहीं बढ़ेगी इसमें, बस इसका बेनिफिट अपन को 1 साल के लिए मिलेगा। ध्यान दे लेना ये चीज़। तो ये भी कौन सी है? आगत एक्सपेंसेस है। लेकिन आपने यदि इसका कोई बड़ा पार्ट, ठीक है ना, जैसे आपने इंजन ही बदलवा दिया, आपने इसका इंजन ही बदलवा लिया। अब इंजन चेंज हो गया तो मशीन ही कम से कम 1 साल से अधिक की लाइफ बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। तो वो एक्सपेंसेस कौन सा है? कैपिटल एक्सपेंसेस है। कौन सा एक्सपेंसेस है? कैपिटल एक्सपेंसेस है। ये टॉपिक अपना इतना ही है। अब आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि एक्सपेंसेस को अपने 2 भागों में क्यों बांटा है। इसलिए बांटा है क्योंकि भैया जो कैपिटल एक्सपेंसेस हैं वो किस में आते हैं? पूंजी, उसमें बैलेंस शीट में आएंगे। किस में आएंगे? बैलेंस शीट में आएंगे। ठीक है ना। बैलेंस शीट में आएंगे। कौन से आएंगे? बैलेंस शीट में आएंगे। कौन से हैं? बैलेंस शीट में। बाकी जो पूंजी वो आयगत है वो किस में आएंगे? P&L अकाउंट में आएंगे। ठीक है ना। अब इसके अलावा एक एक्सपेंसेस है, उसका सवाल पूछा था बिजली विभाग में। ठीक है ना। 21 में एग्जाम हुआ था, उसमें आया था। ठीक है ना। तो वो आप देख लो, वो क्या इन दोनों के बीच का एक्सपेंसेस है, इन दोनों के बीच का डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। ठीक है ना। कौन सा? ठीक है ना। कौन सा एक्सपेंसेस है? ये। इसमें क्या है कि ऐसा एक्सपेंडिचर, क्या ये है भी तो क्या एक्सपेंसेस है, लेकिन ये क्या थोड़ा ह्यूज अमाउंट में होता है। किस में होता है? ह्यूज अमाउंट। थोड़ा इसका अमाउंट ज़्यादा होता है, थोड़ा इसका अमाउंट ज़्यादा होता है। ठीक है ना। अमाउंट इसका बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है ना। ये तो इसका एक एग्जाम्पल है जो पूछता है आपसे, सिंपल पूछेगा, देखना ध्यान से सुनना। क्या पूछेगा आपसे कि विज्ञापन का जो एक्सपेंसेस है ना, यदि आपने क्या विज्ञापन के लिए कुछ किया है भाई, कंपनी का या कोई भी आपको, ठीक है ना, इंस्टीट्यूट है, उसका आपने क्या किया है? विज्ञापन किया है। तो विज्ञापन क्या आए साल होते हैं। तो सिंपल विज्ञापन दिया हुआ मिले तो क्या मानना आपको? आयगत मान लेना इसको, बिना पूछे। क्या मान लेना? आयगत मान लेना। ठीक है ना। यदि इसका अमाउंट ह्यूज हो, मैंने क्या बोला, इसका अमाउंट ह्यूज हो, यानी इन जो ये जो एक्सपेंसेस है ना, इनका बेनिफिट अपन को 1 से 3 साल के लिए मिलता है, 1 से 3 साल के लिए मिलता है। लेकिन सिंपल विज्ञापन हो तो कौन सा मानना? आयगत। और ह्यूज हो तो कौन सा मानना है इसको? ह्यूज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। तो आपको कौन सा मानना है इसको? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो बस आपको यही चीज़ ध्यान देना कि इसके अलावा उन दोनों कैपिटल पूंजीगत व आयगत के अलावा कौन सा होता है आपका एक वो एक्सपेंसेस? डेफर्ड वाला। इसमें क्या होता है? इसका बेनिफिट मिलेगा अपन को 1 से 3 साल के बीच में। जब अमाउंट ह्यूज हो जाए, अमाउंट ह्यूज हो, बड़ा हो, जिसका बेनिफिट 1 से 3 साल के लिए मिलता है, वो कौन सा आ जाएगा? डेफर्ड वाला। जैसे विज्ञापन है तो ये आए साल होता है, छोटा मोटा विज्ञापन, कौन सा आ जाएगा? आयगत। लेकिन इसका अमाउंट यदि ह्यूज हो तो कौन सा होगा? डेफर्ड। डन है क्या? इतनी चीज़ हो गई। चलूँ आगे। ठीक है ना। अब जैसे कुछ मैं एग्जांपल दूँ आपको, ठीक है ना। आयगत के मैंने आपको एग्जांपल नहीं दिए। जैसे आपने क्या चुकाया? एनुअल फीस चुकाते हो आप कोई भी, ठीक है ना, तो क्या मानी जाएगी? आयगत। आए साल चुकाते हो, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मेंटेनेंस कुछ आपने क्या चुकाया? मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, भाई मेंटेनेंस के लिए चुकाते हो आप, तो कौन सा माना जाएगा? आयगत माने जाएंगे। ठीक है ना। एक चीज़ इसका अच्छा एग्जांपल है आयगत का, लीगल डिस्प्यूट फीस। लीगल डिस्प्यूट, ये एग्जांपल आपको पढ़ने हैं, लीगल डिस्प्यूट फीस। अब ध्यान से सोचना कि लीगल डिस्प्यूट चला हुआ है कोई आप पे, ठीक है ना, तो आपने उसके लिए क्या चुकाया? फीस चुकाई है। तो किस में आएगा? कैपिटल माना जाएगा या आयगत माना जाएगा? तो इसको आपको आयगत मानना है। ठीक है ना। कैपिटल में इसको नहीं मानना है इसको।
ठीक है ना, कौन सा मानना है, आयगत। जितनी पेनल्टी होती है, जितनी क्या होती है, पेनल्टी होती है, कंपनसेशन होता है, इन तीनों क्या मानना है, आयगत। थोड़े से ये एडवांस है बस, बाकी चीज़ आप सब समझ जाओगे, ठीक है ना। इसके अलावा इस पर कुछ भी नहीं है। डन है। तो ये टॉपिक आपका क्या हुआ, फिनिश हुआ। ठीक है, थैंक यू सो मच।